हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रवक्ता केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं सेकेंड ईयर केमिकल डिपार्टमेंट 6 केमिकल रिएक्शन का अध्यापन करता हूँ। आज हम यूनिट नंबर 6 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ नॉन डायरेक्ट फ्लो अनादर्श प्रवाह के मुख्य सिद्धांत। पहले हम करते हैं डेविएशन फ्रॉम आदर्श फ्लो। आदर्श फ्लो से विचरण। जब किसी प्रोसेस इक्विपमेंट में अनादर्श प्रवाह उपस्थित रहता है उस अवस्था में किसी रिएक्टर में रिएक्टेंट का प्रतिशत का मान ज्ञात करने के लिए किसी निश्चित डिजाइन इक्वेशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में जब किसी रिएक्टर में अनादर्श प्रवाह उपस्थित रहता है तो रिएक्टेंट के फ्रैक्शन का मान ज्ञात करने के लिए रेजिस्टेंस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रयोग में लाया जाता है। किसी प्रोसेस इक्विपमेंट में जो फ्लूइड फीड स्ट्रीम एंटर करती है उसके डिफरेंट एलिमेंट प्रोसेस इक्विपमेंट में अलग अलग रूप से पास होते हैं और प्रत्येक एलिमेंट के द्वारा प्रोसेस इक्विपमेंट में स्पेंड किया गया टाइम भी अलग अलग होता है। किसी फ्लूइड के एलिमेंट के प्रोसेस इक्विपमेंट में एंटर करने में बाहर निकलने में जो समय तय लगता है उसे रेजिस्टेंस टाइम कहा जाता है। और जो फ्लूइड स्ट्रीम के फ्रैक्शन को y एक्स पर और रेजिस्टेंस टाइम को y एक्स पर प्रदर्शित किया जाता है तो जो कर्व प्राप्त होता है उसे रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहा जाता है। अच्छा, किसी भी प्रोसेस इक्विपमेंट में रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मान ज्ञात करने के लिए इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्स टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रोसेस इक्विपमेंट में रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मान ज्ञात करने के लिए इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्स टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। इस टेक्निक में प्रोसेस इक्विपमेंट जो फीड स्ट्रीम एंटर करती है उसमें एक टेंसर इनपुट डाला जाता है और टेंसर की कंसंट्रेशन को समय के साथ परिवर्तित किया जाता है तथा एग्जिट स्ट्रीम में टेंसर की कंसंट्रेशन को एक डिटेक्टर की सहायता से डिटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर एक्सिस्टेंट टेंसर को डिटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर स्टिमुलस कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ टेंसर इन फीड स्ट्रीम। फीड स्ट्रीम में जो टेंसर डाला जाता है उसी कंसंट्रेशन को स्टिमुलस कहा जाता है। और रेस्पॉन्स कहलाता है टाइम रिकॉर्ड ऑफ टेंसर कंसंट्रेशन इन एक्टिव स्ट्रीम। एक्टिव स्ट्रीम में जो टेंसर की कंसंट्रेशन को टाइम के साथ रिकॉर्ड किया जाता है वह रेस्पॉन्स कहलाता है। यहाँ पर फीड स्ट्रीम में टेंसर की कंसंट्रेशन को समय के साथ परिवर्तित किया जाता है। एक्जिट स्ट्रीम में भी टेंसर की कंसंट्रेशन समय के साथ परिवर्तित होती है लेकिन फीड स्ट्रीम में टेंसर की कंसंट्रेशन जिस प्रकार से परिवर्तित की जाती है उस प्रकार से एक्जिट स्ट्रीम में टेंसर की कंसंट्रेशन परिवर्तित नहीं की जाती है। अतः फीड स्ट्रीम में जो टेंसर की कंसंट्रेशन और एक्जिट स्ट्रीम में टेंसर की कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस होता है उसके आधार पर रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मान ज्ञात किया जाता है। और रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का प्रयोग किसी भी प्रोसेस इक्विपमेंट में रिएक्टेंट के फ्रैक्शन कंसंट्रेशन का मान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर प्रोसेस इक्विपमेंट में जो स्टिमुलस डाला जाता है उसे कंसंट्रेशन को 4 प्रकार से परिवर्तित किया जाता है जिन्हें रैंडम इनपुट, पीरियडिक इनपुट, स्टेप इनपुट और पल्स इनपुट से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके आधार पर रेस्पॉन्स का मान निर्धारित किया जाता है। किसी भी प्रोसेस इक्विपमेंट में रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मान ज्ञात करने के लिए 4 प्रकार की स्टिमुलस रेस्पॉन्स टेक्निक का प्रयोग किया जाता है जिन्हें रैंडम इनपुट, पीरियडिक इनपुट, स्टेप इनपुट और पल्स इनपुट से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम चारों टेक्निक के बारे में डिटेल में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले प्रकार की स्टिमुलस रेस्पॉन्स टेक्निक जिसका प्रयोग किसी भी प्रोसेस इक्विपमेंट में रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है उसे रैंडम इनपुट से प्रदर्शित किया जाता है। रैंडम इनपुट में फीड स्ट्रीम में जो टेंसर डाला जाता है उसके कंसंट्रेशन को रैंडमली परिवर्तित किया जाता है और एक्जिट स्ट्रीम में भी टेंसर कंसंट्रेशन रैंडमली चेंज होती है लेकिन इनकी वेव फॉर्म में कुछ परिवर्तन आ जाता है। फीड स्ट्रीम में टेंसर कंसंट्रेशन में जो परिवर्तित किया जाता है जो स्टिमुलस कहा जाता है और एक्जिट स्ट्रीम में टेंसर कंसंट्रेशन को जो टाइम के साथ रिकॉर्ड किया जाता है वह रेस्पॉन्स कहलाता है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स में जो अंतर होता है उसके आधार पर किसी भी प्रोसेस इक्विपमेंट में रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मान ज्ञात किया जाता है और रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मान किसी भी प्रोसेस इक्विपमेंट में रिएक्टेंट के फ्रैक्शन कंसंट्रेशन का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। प्रकार की स्टिमुलस रेस्पॉन्स टेक्निक इसका प्रयोग किसी भी प्रोसेस इक्विपमेंट में रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है उसे पीरियडिक इनपुट से प्रदर्शित किया जाता है। पीरियडिक इनपुट में फीड स्ट्रीम में जो टेंसर डाला जाता है उसे कंसंट्रेशन को पीरियडिकली चेंज किया जाता है और एक्जिट स्ट्रीम में जो टेंसर कंसंट्रेशन को डिटेक्टर के सहायता से डिटेक्ट किया जाता है इसका रेस्पॉन्स भी पीरियडिक ही प्राप्त होता है। लेकिन फीड स्ट्रीम में टेंसर कंसंट्रेशन में और एक्जिट स्ट्रीम में टेंसर कंसंट्रेशन में वेव फॉर्म में कुछ परिवर्तन आ जाता है। फीड स्ट्रीम में जो टेंसर डाला जाता है वह स्टिमुलस कहलाता है और एक्जिट स्ट्रीम में टेंसर की कंसंट्रेशन को जो टाइम के साथ रिकॉर्ड किया जाता है वह रेस्पॉन्स कहलाता है। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की वेव फॉर्म में जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर किसी भी प्रोसेस इक्विपमेंट में रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मान ज्ञात किया जाता है और उसके आधार पर किसी भी रिएक्टर से प्राप्त होने वाले रिएक्टेंट के फ्रैक्शन कंसंट्रेशन का मान भी निर्धारित किया जाता है। प्रकार के स्टिमुलस रेस्पॉन्स टेक्निक जिसका प्रयोग किसी भी प्रोसेस इक्विपमेंट में रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है उसे स्टेप इनपुट से प्रदर्शित किया जाता है। इस टेक्निक को फीड स्ट्रीम में जो टेंसर डाला जाता है
सो टाइम टी बराबर 0 पर अचानक बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा जाता है और लगातार हाई कंसंट्रेशन का प्रेशर फीड स्ट्रीम में मिलाया जाता है। लेकिन एग्जिट स्ट्रीम में टेंशन कंसंट्रेशन अचानक नहीं बढ़ती है बल्कि धीरे धीरे बढ़ने लगती है और कुछ समय पश्चात फीड स्ट्रीम में टेंशन कंसंट्रेशन के बराबर हो जाती है। यहाँ पर जो फीड स्ट्रीम में टेंशन डाला जाता है वो स्टिमुलस कहलाता है और एग्जिट स्ट्रीम में जो टेंशन कंसंट्रेशन को टाइम के साथ रिकॉर्ड किया जाता है वो रेस्पॉन्स कहलाता है। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की वेवफॉर्म में कुछ परिवर्तन होता है और उसके आधार पर किसी भी प्रोसेस इक्विपमेंट में रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मान ज्ञात किया जाता है और रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का उपयोग किसी प्रोसेस के ऊपर रिएक्टेंट के फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का मान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स टेक्निक का उपयोग किसी प्रोसेस इक्विपमेंट में रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। उसे पल्स इनपुट से पल्स किया जाता है। इस टेक्निक में फीड स्ट्रीम में जो टेंसर डाला जाता है उसको बहुत कम समय के लिए बहुत तेज मात्रा में बढ़ा दिया जाता है। ये यहाँ पर फीड स्ट्रीम में जो टेंसर डाला जाता है वह स्टिमुलस कहलाता है। एग्जिट स्ट्रीम में टेंसर कंसंट्रेशन पहले 0 से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वैसे वैल्यू तक पहुंच के वापस से कम होने लगती है और कुछ समय पश्चात वापस से 0 हो जाती है। इस प्रकार से डिटेक्टर की सहायता से एग्जिट स्ट्रीम में टेंसर कंसंट्रेशन को डिटेक्ट किया जाता है वह रेस्पॉन्स कहलाता है। फिर स्ट्रीम में जो टेंसर डाला जाता है वह स्टिमुलस कहलाता है और एग्जिट स्ट्रीम में टेंसर की कंसंट्रेशन को टाइम के साथ रिकॉर्ड किया जाता है वह रेस्पॉन्स कहलाता है। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की वेवफॉर्म में कुछ परिवर्तन आ जाता है और स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की वेवफॉर्म का परिवर्तन के आधार पर किसी प्रोसेस इक्विपमेंट में रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मान ज्ञात किया जाता है और रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का प्रयोग रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का प्रयोग किसी प्रोसेस इक्विपमेंट में रिएक्टेंट के फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का मान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर ई कर्व का प्रयोग किसी प्रोसेस इक्विपमेंट में फुल फीड स्ट्रीम के रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को फंक्शन प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर ईटी फीड स्ट्रीम के फ्रैक्शन को y पर और रेजिस्टेंस टाइम को x पर प्रदर्शित किया जाता है। फीड स्ट्रीम का वह भाग जो t और t प्लस dt समय के लिए प्रोसेस इक्विपमेंट में प्रोसेस होता है उसे शेडेड एरिया द्वारा प्रदर्शित किया जाता है का मान et dt के बराबर प्राप्त होता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।